हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। क्या होता है जब हम स्कूल से आते हैं और घर में इंटर करने के पहले ही हमें एक सुंदर सा महक, बड़ा ही मन को जीत लेने वाला महक हमारी नाकों में जाता है। और वो महक होता है हलवे का। क्या होता है जब बगल के घर से एक सौंधी सी महक हमारे नाकों में आती है और हम महसूस करते हैं कि बगल के घर में फिश फ्राई हो रहा है। क्या होता है, क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है ऐसा कि बगल के कमरे में अगर मेरा क्लासमेट, हमारा भाई, हमारी बहन अगर बॉडी स्प्रे लगाती है, कोई डियो लगाती है, तो उसकी सुगंध हम तक पहुंच जाती है। क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे का जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, दैट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन। आज इस वीडियो में हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये डिफ्यूजन है क्या। और ये जो हमारे आसपास में हर एक दिन, हर एक पल हम इस को महसूस कर पा रहे हैं, इसे और ही क्लियरली समझेंगे। तो चलिए समझते हैं कि क्या है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जब एक सब्सटेंस में दूसरा सब्सटेंस जाके मिल जाए और जो ये मिक्सचर तैयार हो, ये मिक्सचर विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट हो, विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट। ऐसा तो नहीं होता है ना कि अगर हम बॉडी स्प्रे या रूम स्प्रे किसी एक कॉर्नर पे लगाते हैं, मारते हैं और फिर उसको पकड़ पकड़ के हर एक कॉर्नर पे डालते फिरते हैं। ऐसा नहीं करते हम लोग। तो क्या करते हैं हम लोग? एक कॉर्नर पे डालते हैं और वो उसकी सुगंध पूरे के पूरे कमरे तक फैल जाती है। कारण डिफ्यूजन। इसके पीछे का जो इंपॉर्टेंट कारण है वो है डिफ्यूजन। होता कैसे है ये डिफ्यूजन? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। तो डिफ्यूजन के अंदर में भी इनके पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से ही किसी एक सब्सटेंस का पार्टिकल दूसरे सब्सटेंस के में अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाता है। चूंकि ये जो प्रॉपर्टी है वो मैटर की है, चूंकि डिफ्यूजन मैटर में हो रहा है, तो चूंकि ये प्रॉपर्टी मैटर की है, तो इसके पीछे का जो बेसिक रीजन है, दैट इज मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल यानी कि डिफ्यूजन होने का रीजन मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। डिफ्यूजन, मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। डिफ्यूजन क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल कर रहा है। डिफ्यूजन अगर पार्टिकल के मोशन की वजह से हो रहा है, तो हम लोगों ने ये भी जाना है कि डिफ्यूजन जो होता है वो गैसेज में सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है सबसे ज़्यादा? क्योंकि पार्टिकल्स का मोशन गैसेज में सबसे ज़्यादा होता है। पार्टिकल का मोशन गैसेज में सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि इनके पास फ्री स्पेसेस होते हैं। गैसेस के पार्टिकल्स के पास फ्री स्पेसेस होते हैं, काफ़ी स्पेस होते हैं मूव करने के लिए। और गैसेस की तुलना में लिक्विड में थोड़े कम होते हैं क्योंकि इनके पास फ्री स्पेसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, थोड़े से कम हो जाते हैं। और सॉलिड में तो बिल्कुल ही कम होते हैं, बहुत ही या फिर ना बराबर होते हैं। इसलिए हमें सॉलिड में डिफ्यूजन देखने को, प्रैक्टिकली देखने को मिलता नहीं है। हालांकि होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इस बात की चर्चा हम लोग करेंगे। इस बात की चर्चा हम लोग जरूर करेंगे। होता है। ओके, तो डिफ्यूजन जो है हमारे मैटर के तीनों स्टेट्स में होते हैं, चाहे वो गैस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो। अंतर इतना है कि डिफ्यूजन गैस में ज़्यादा होता है, लिक्विड में उसकी तुलना में कम होता है और सॉलिड में सबसे ज़्यादा कम होता है। फाइनली डिफ्यूजन को अगर एक बार और अगर हम लोग डिफाइन करें, तो डिफ्यूजन इज नथिंग द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस। एक सब्सटेंस में दूसरे सब्सटेंस का मिक्स हो जाना, एक सब्सटेंस में दूसरे सब्सटेंस का मिक्स हो जाना, और तब तक मिक्स हो जाना जब तक कि वो एक यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं बन जाए। जब तक कि वो यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं बन के तैयार होते हैं, तब तक मिक्स होना ही स्प्रेडिंग में डिफ्यूजन कहलाता है। और इसके पीछे का रीजन कि पार्टिकल्स का मूवमेंट। तो चलिए अब अलग अलग स्टेट्स में हम लोग समझते हैं कि आखिर ये डिफ्यूजन है क्या। सबसे पहले हम लोग समझते हैं डिफ्यूजन इन गैसेस। डिफ्यूजन इन गैसेस। चलिए, डिफ्यूजन इन गैसेस को समझने के लिए पहली बात, डिफ्यूजन इन गैसेस
गैसेस के अंदर में डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इन गैसेस इज वेरी फास्ट, क्योंकि हम लोगों ने बात किया कि इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, सो इनके बीच में जो डिफ्यूजन है वो बहुत ही फास्ट होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके पार्टिकल्स हर एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, हर एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और बड़े तेजी से स्पीड हो सकते हैं। क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो गैस में डिपेंड करता है एक और चीज़ पे, और वो होता है गैस की डेंसिटी पे। गैस की डेंसिटी पे हमें पता है कि जो लाइट गैस होते हैं वो बहुत ही फास्ट मूव करते हैं, बहुत ही फास्ट मूव करते हैं, और लाइट गैस हल्के भी होते हैं। लाइट गैस जो होते हैं वो हल्के भी होते हैं, और लेबोरेटरी में हम लोग इस चीज़ को हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे दो जार है, एक जार के ऊपर दूसरे जार को पलट के रख दिया गया है, और ऊपर वाले जार को खाली रखा गया है। ऊपर वाले जार को अगर खाली रखा गया है, इसका मतलब है कि ऊपर वाले जार में क्या है, एयर है। ऊपर वाले जार में एयर है, और एयर कलरलेस होता है, एयर में कोई कलर नहीं होता है। दूसरी तरफ नीचे में हम लोगों ने ब्रोमीन के वेपर को इस्तेमाल किया है। ब्रोमीन का वेपर जो कि रेड ब्राउन कलर का होता है, ब्रोमीन मेटल, उसके वेपर को हमने इस्तेमाल किया है। ब्रोमीन का वेपर जो है रेड ब्राउन कलर का होता है। ऊपर में सिर्फ और सिर्फ एयर है, नीचे वाले जार में ब्रोमीन वेपर है। कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम, हम ये पाते हैं कि ऊपर वाले जार को भी ब्रोमीन वेपर ने फिलअप कर दिया है, और पूरा का पूरा जार यूनिफॉर्मली हमको रेड ब्राउन कलर में दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रोमीन वेपर है, जो कि लाइट गैस है, डेंसिटी है, कम डेंसिटी का है, वो ऊपर एयर को पूरी तरीके से फिलअप कर दिया। अब यहाँ से वो एयर कहाँ गया, एयर, अब ये जो यहाँ जो एयर था वो एयर अभी भी यहाँ है, बट वो विजिबल नहीं है, ड्यू टू ये कलरलेस है और ब्रोमीन रेड ब्राउन है। ये क्यों हो पा रहा है, ये हो पा रहा है सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन इन गैसेस की वजह से। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स बहुत ही क्विकली मूव करते हैं। इनके इनके पार्टिकल्स क्विकली मूव किए, और क्विकली मूव करके इनको फिलअप कर दिया। और भी अगर कुछ एग्जांपल्स लें तो कुक्ड फूड का स्मेल, कुक्ड फूड का स्मेल हम किचन में होते भी नहीं है, फिर भी हम तक पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि जब कुक फूड का, उस फूड का फ्लेवर का वेपर जब एयर में मिक्स होता है, डिफ्यूज होता है, तो चूंकि उनमें ऑलरेडी पार्टिकल्स का मोशन तेज होता है, फास्ट होता है, और गर्म होने की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और वो और तेजी में डिफ्यूज होने स्टार्ट हो जाते हैं। और हम दूर किसी बगल के कमरे में मैं बैठे हुए भी, घर किचन के अंदर में मैं बन रहा हलवा, किचन के अंदर में फ्राई हो रही फिश, उसकी सुगंध हमारे हम तक पहुंच जाती है। इसके अलावा जो फ्रेगनेंस है अगरबत्ती की जो फ्रेगनेंस है वो भी हम तक पहुंच जाती है, ड्यू टू डिफ्यूजन इन गैसेस। इस बात को हम लोग जब समझते हैं तो हम लोग बढ़ते हैं अपने और अगले टॉपिक पर, दैट इज डिफ्यूजन इन लिक्विड। डिफ्यूजन इन लिक्विड, जैसा हम लोगों ने पहले भी बात किया कि सॉलिड की तुलना में, गैसेस की तुलना में डिफ्यूजन लिक्विड में थोड़ा कम होगा, मगर होगा। डिफ्यूजन इन लिक्विड इज स्लोअर देन दैट इन गैसेस। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि पार्टिकल्स इन लिक्विड मूव स्लोली एज कंपेयर टू द पार्टिकल इन गैसेस। उनके पार्टिकल्स थोड़ा स्लो मूव करेंगे। स्लो मूव क्यों करेंगे? स्लो मूव इसलिए करेंगे क्योंकि उनके बीच में गैसेस की तरह बहुत ज़्यादा स्पेस वैकेंट नहीं है, गैसेस की तरह बहुत ज़्यादा स्पेस वैकेंट नहीं है, इसलिए वो स्लो मूव करेंगे, जिसके कारण जो है ऐसा ऐसा होगा। अगर इसके एग्जाम्पल्स को अगर हम ले तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम द स्प्रेडिंग ऑफ पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इनटू वाटर, अगर हमने हमने पहले पहले ही बात किया कि अगर एक जार लें और इस जार में थोड़ा लिक्विड डाल के, अगर हम यहाँ पे पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल्स को डाल दें, क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट क्रिस्टल को डाल दें, जो कि पर्पल कलर का होता है, और विदाउट एनी एफर्ट, अगर हम कोई एफर्ट भी नहीं करें तो थोड़ी देर में इसके पार्टिकल्स ऊपर की तरफ मूव करेंगे, और इसे पूरी तरीके से पर्पल कलर में कलर कर देंगे। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ। यहाँ पे डिफ्यूजन इन लिक्विड, डिफ्यूजन हुआ यहाँ पर। ओके, अगर इसके अलावा अगर हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल का भी इस्तेमाल करें तो सेम होगा।
और कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, ये बात को हमको मेंशन रखना है। पोटेशियम परमैंगनेट पिंक होता है। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं और इसकी जानकारी हम तक होनी चाहिए। ओके, या अगर सिंपल पोटेशियम पर मैग्नेट को छोड़ दीजिए, कॉपर सल्फेट को छोड़ दीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, आपके घर में नील पड़ता है सफ़ेद कपड़ों में, अगर उस नील को जार में हम डाल दें, बाल्टी में पानी में डाल दें, तो थोड़ी देर के बाद वो पूरे के पूरे बाल्टी को जो है वो अपने रंग में रंग देता है। दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन इन लिक्विड। डिफ्यूजन इन लिक्विड गैस की तुलना में थोड़ा डिफ्यूजन कम होता है, मगर सबसे ज़्यादा कम होता है हमारे सॉलिड स्टेट में। डिफ्यूजन इन सॉलिड, डिफ्यूजन इन सॉलिड की बात करें तो ये वेरी वेरी स्लो प्रोसेस है, बहुत ही स्लो होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पार्टिकल्स इन सॉलिड डू नॉट मूव फ्रॉम देयर पोजिशन। पार्टिकल जो होते हैं सॉलिड के, वो अपने पोजीशन से मूव नहीं करते हैं, वो एकदम अपने पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं। द पार्टिकल ऑफ ए सॉलिड ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स पोजीशन। और होता क्या है, वहाँ पर जो पार्टिकल्स है वो मूव नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, और जिसके कारण हम सॉलिड में डिफ्यूजन को देख नहीं पाते हैं। ड्यू टू लैक ऑफ एप्रिशिएबल मूवमेंट इन द पार्टिकल ऑफ सॉलिड, द डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड इज रेयर। और यही कारण है कि सॉलिड में सॉलिड का डिफ्यूजन हमें देखने को जल्दी नहीं मिलता है। एग्जाम्पल बड़ा क्लियर है। अभी अभी गर्मी की छुट्टी होने वाली है, गर्मी की छुट्टी के पहले अगर आप अपने बोर्ड के ऊपर में कुछ नोट कर दें, और पूरे के पूरे 20 दिन अगर स्कूल बंद होना है, 20 दिनों तक अगर उस बोर्ड को इरेज नहीं किया गया, साफ नहीं किया गया, तो जब स्कूल खुलेगा तब उस बोर्ड को इरेज करना थोड़ा टफ हो जाएगा, थोड़ा टफ हो जाएगा। कारण क्या है कि बोर्ड के पार्टिकल्स और उस चॉक के पार्टिकल्स या मार्कर के पार्टिकल्स आपस में डिफ्यूज हो चुके होंगे और यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुके होंगे, यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुके होंगे। और ये प्रोसेस हमें इमीडिएट देखने को नहीं मिलता है, ये रेयर होता है। इसलिए हम ये कह भी देते हैं कि सॉलिड और सॉलिड का डिफ्यूजन क्या होगा, नहीं होगा। इसके अलावा अगर दो मेटल के ब्लॉक्स को आपस में टाइटली टाइटली अगर हम बांध के कुछ कुछ महीने, कुछ सालों के लिए छोड़ दें, और अगर हम फिर उन्हें अलग करते हैं, तो हम एक दूसरे के ऊपर उनके मार्क्स को महसूस कर सकते हैं, उनके उनके चिन्हों को महसूस कर सकते हैं, और ये भी क्या है, डिफ्यूजन इन सॉलिड है। ओके, तो यहाँ तक की बात को समझने के बाद एक बात तो समझ में आया कि डिफ्यूजन जो है हर एक स्टेट में होता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। सॉलिड में थोड़ा गैसेस में थोड़ा ज़्यादा होगा, लिक्विड में उससे कम, और सॉलिड में रेयरली होगा, हमें हमें दिखाई बिल्कुल ही नहीं देगा, मगर होगा। अब एक बात और समझते हैं कि क्या क्या एयर का डिफ्यूजन क्या एयर का डिफ्यूजन क्या एयर क्या एयर का डिफ्यूजन सॉलिड में होता है? क्या एयर या क्या गैसेस का डिफ्यूजन लिक्विड में होता है? क्या गैसेस का डिफ्यूजन लिक्विड्स में होता है? यस, बिल्कुल होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जीवन के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, लाइफ के सर्वाइवल के लिए बहुत ही जरूरी है, चाहे वो एक्वेटिक प्लांट हो या फिर टेरेस्ट्रियल प्लांट हो। इन दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो एक्वेटिक एनिमल्स हो या एक्वेटिक प्लांट्स हो। क्या होता है, सोचिए कि एक जल में, पानी में जो फिशेज होती हैं वो ऑक्सीजन कैसे टेक करती हैं? तो वो जो है टेक करती हैं, जो वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है उस वहाँ से वो ऑक्सीजन टेक करती है। एक्वेटिक प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? जो उसी पानी में जो कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व है उससे लेते हैं, जिससे ये मालूम होता है कि गैसेस लिक्विड में भी क्या होती हैं, डिफ्यूज होती हैं। इसके अलावा जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स यूज करते हैं, कोका कोला इस्तेमाल करते हैं, पेप्सी इस्तेमाल करते हैं, थम्स अप इस्तेमाल करते हैं, वो भी क्या है, वो भी तो कार्बोनेटेड ड्रिंक ही है। उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड में मिक्स किया गया है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ गैसेस डिफ्यूज इन लिक्विड। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, जहां पर हम लोग मैटर के कुछ और प्रॉपर्टी को समझेंगे, लाइक दैट इफेक्ट को समझेंगे कि क्या मैटर के स्टेट्स आपस में चेंज हो सकते हैं, और चेंज हो सकते हैं तो हाउ। तब तक के लिए इस वीडियो में बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए।
अपने दोस्तों को बतलाइए और हमारे साथ जुड़िए। ऑनलाइन क्लास को ऑफलाइन के रूप में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। और अब हम लोग कंटिन्यू होने की कोशिश बिल्कुल बहुत जल्द करने वाले हैं। थोड़ा सा मनोबल की कभी तो हो ही जाती है, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी में बिल्कुल ही छोटे स्तर पे हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं, मगर शुरुआत छोटे स्तर पर है। जानकारी ज़बरदस्त करेंगे, किसी एक पॉइंट को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।